असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सन 1886 अक्टूबर का महीना, तत्कालीन भारत की राजधानी कलकत्ता। कुछ शिक्षित युवक उत्तरी कलकत्ते के बरानगर मोहल्ले के एक खंडहर नुमा मकान में एक साथ निवास कर रहे थे। लोग उन्हें निकम्मे तथा गुमराह लड़के समझते और उनका तिरस्कार करते थे, परंतु वे तो अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों तथा आदर्शों के अनुसार अपना जीवन गढ़ रहे थे। कुछ महीनों पूर्व ही श्री रामकृष्ण का देहावसान हुआ था। देह त्याग के पहले ही वे इन युवकों के हृदय में त्याग, भाईचारा और ईश्वर के प्रति प्रेम की ज्योति जगा गए थे। काशीपुर के उद्यान भवन में एक दिन श्री रामकृष्ण ने उन युवकों के बीच गेरुए वस्त्रों का वितरण किया और उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भेजा। इस प्रकार उन्होंने स्वयं ही उनको त्याग व्रत में दीक्षित किया और इस प्रकार एक नवीन सन्यासी संघ का श्री गणेश हुआ। 2 महीने बाद आठपुर में इन युवकों का संघबद्ध जीवन बिताने का संकल्प और भी सुदृढ़ हो गया। वह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। बरानगर मठ के वे दिन कठोर त्याग तथा तपस्या के दिन थे। भाग्यवश जो कुछ भी प्राप्त हो जाता वे लोग उसी से जीवन निर्वाह करते, परंतु अभावों के बीच भी उनका संकल्प अटल रहा। श्री रामकृष्ण की ये वाणी निरंतर उनके कानों में गूंजती रहती थी। ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। वे लोग निद्रा आदि भूलकर रात रात भर साधन भजन किया करते थे। वे ध्यान धारणा के अभ्यास में डूबे रहते थे। परम तत्व की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे विभिन्न धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया करते थे। ईश्वर के प्रति प्रेम तथा आकुलता से प्रेरित होकर वे भजन स्तोत्र आदि गाया करते। स्वामी विवेकानंद के सुयोग्य नेतृत्व में इन युवकों ने सन्यास का व्रत अंगीकार किया और श्री रामकृष्ण के नाम पर एक सन्यासी संघ की शुरुआत की। तब से लेकर आज तक काफी समय बीत चुका है। इन युवकों की प्रबल इच्छा शक्ति के फलस्वरूप ही बेलूड़ मठ की स्थापना हुई। बेलूड़ मठ आज रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा नामक एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन का केंद्र बन चुका है। बेलूड़ मठ के विषय में एक बार स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी। सार्वभौमिक समन्वय की जो जाज्वल्यमान ज्योति यहां से प्रकट होगी, वे संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर देगी। उन्नीसवीं शताब्दी का मध्यकाल। बहुत लंबे समय तक
भारत विदेशी शक्तियों के अधीन रहा। इसके फलस्वरूप भारतीय संस्कृति तथा उसके आदर्श अज्ञान की परतों के नीचे ढक गए। इसी समय पाश्चात्य देशों में औद्योगिक क्रांति हुई और इस कारण वहां विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई, परंतु विश्व के विभिन्न धर्म संप्रदायों के बीच मतभेद बना रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपजे प्रश्नों ने धर्म तथा आध्यात्मिकता की जड़ों को पूरी तौर से झंझोड़ कर रख दिया। समय आ गया था कि कोई व्यक्ति सामने आए और आध्यात्मिकता के मूलभूत तत्वों को सत्य सिद्ध करे और समस्त धर्मों की मूलभूत एकता को प्रमाणित करे। अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते। श्री रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 को कलकत्ते से लगभग 60 मील दूर स्थित कामारपुकुर नामक गांव में हुआ था। राम कृष्णाय ते नमः। बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव था और औपचारिक शिक्षा तथा सांसारिक विषयों के प्रति उन्हें अरुचि थी। युवावस्था में उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया, जहां ईश्वर की जगदम्बा के रूप में पूजा होती थी। श्री रामकृष्ण के हृदय में उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति का उदय हुआ। तीव्र व्याकुलता के फलस्वरूप उन्हें जगदम्बा के साक्षात दर्शन हुए। श्री शारदा देवी श्री रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी थी। उनका जन्म 22 दिसंबर 1853 को बंगाल के जयराम बाटी गांव में हुआ था। परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण के साथ विवाह होने के बाद वे उनके साथ रहने दक्षिणेश्वर गईं और एक निष्ठावान पत्नी के रूप में उनकी सेवा में लग गईं। दोनों ही पवित्र जीवन बिताते थे और उनके बीच का संबंध पूर्णतः आध्यात्मिक था। श्री शारदा देवी को ही श्री रामकृष्ण का सर्वप्रथम शिष्य माना जाता है। श्री रामकृष्ण ने एक बार शारदा देवी की जगदम्बा के रूप में पूजा की और इस प्रकार उनमें विश्व मातृत्व का भाव जगा दिया। श्री रामकृष्ण में तीव्र आंतरिक प्रेरणा जगी कि वे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित साधना के विभिन्न मार्गों की साधना करके उन सभी के द्वारा ईश्वर की अनुभूति करें। इसके बाद उन्होंने इस्लाम तथा ईसाई धर्मों की भी साधना की और उनके द्वारा भी सर्वोच्च आध्यात्मिक तत्व की उपलब्धि की। इन समस्त साधनाओं के फलस्वरूप उन्हें ईश्वर के साथ अभिन्नता की अनुभूति हुई। इसके बाद समाधि की अवस्था उनके लिए सहज हो गई। उन्हें सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन होने लगे। श्री रामकृष्ण ने अपनी 12 वर्ष की साधनाओं का सारांश सरल शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया: जितने मत उतने पथ। जैसे फूल खिलने पर उसका रस लेने के लिए भौरों का झुंड चला आता है, वैसे ही भक्तगण दक्षिणेश्वर में आकर श्री रामकृष्ण के पास एकत्र होने लगे। তার বিবেক বৈরাগ্য ঝুলি, বিবেক বৈরাগ্য
ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে। इन भक्तों में अनेक युवक भी थे जो बाद में सन्यासी हुए। इन युवा शिष्यों में प्रमुख थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात होने वाले नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म 1863 में कलकत्ते में हुआ था। स्वामी विवेकानंद बहुमुखी प्रतिभाओं से संपन्न एक विलक्षण युवक थे। और साथ ही भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन तथा इतिहास आदि अनेक विषयों का विशद ज्ञान भी प्राप्त किया। विवेकानंद अपनी तरुणावस्था में एक अंतर्द्वंद के दौर से गुजरे। उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व के विषय में घोर संशय उत्पन्न हुआ। उन्हीं दिनों उन्होंने पहली बार श्री रामकृष्ण का नाम सुना। चलो निजो निकेतने। विवेकानंद सत्य की खोज में लग गए और एक दिन श्री रामकृष्ण के द्वार पर भी जा पहुंचे। उन्होंने श्री रामकृष्ण से सीधे प्रश्न किया, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि और भी स्पष्ट रूप से। श्री रामकृष्ण के स्नेहपूर्ण निर्देशन में साधना करते हुए स्वामी विवेकानंद अत्यंत तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति करने लगे। इस प्रकार उनके बीच एक पवित्र तथा निस्वार्थ गुरु शिष्य के संबंध का विकास हुआ। 1886 में श्री रामकृष्ण का देहावसान हुआ। उनके शिष्य गहरे शोक में डूब गए। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व संभाल लिया। बराहनगर में एक खंडहर जैसे मकान को किराए पर लिया गया। यही मकान रामकृष्ण मठ के रूप में सन्यासी गुरु भाइयों का पहला निवास स्थान बना। श्री रामकृष्ण के 16 सन्यासी शिष्य थे। उनके द्वारा आरंभ की गई सन्यास परंपरा में प्राच्य और पाश्चात्य सन्यास परंपरा के कुछ सर्वोत्कृष्ट तत्वों का समन्वय है। सेवा, सार्वभौमिक तथा आधुनिक दृष्टिकोण, योगों का सामंजस्य, धर्मों का समन्वय और इसी तरह के अन्य तत्वों पर बल देने के फलस्वरूप इस सन्यास परंपरा को अपना वैशिष्ट्य प्राप्त है। रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई, परंतु विवेकानंद का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें अपने जीवन के एक महत्तर उद्देश्य की पुकार सुनाई पड़ी। लगभग 2 वर्ष बराहनगर में निवास करने के बाद एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में सच्चे भारत की खोज में वे एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अपनी इन यात्राओं के दौरान वे भारत की आम जनता की चरम निर्धनता तथा पिछड़ेपन को देखकर अत्यंत शोकमग्न हो उठे। उन्हें स्पष्ट रूप से बोध हुआ कि जनसाधारण की अवहेलना ही भारत के पतन का वास्तविक कारण है। सारे भारत का भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद एक दिन देश के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी जा पहुंचे। वहां
वे 3 दिन और 3 रात ध्यान में तल्लीन रहे और उसी समय भविष्य की कार्य योजना की संपूर्ण रूपरेखा उनके समक्ष अभिव्यक्त हो उठी। स्वामी विवेकानंद को बोध हुआ कि पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान परम आवश्यक है। भारत पश्चिमी जगत को अपनी आध्यात्मिक संपदा का उपहार देगा और उसके बदले में पाश्चात्य जगत भारत को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का ज्ञान प्रदान करेगा। 1893 में अमेरिका में आयोजित होने वाले धर्म महासभा को ईश्वर प्रदत्त सुअवसर मानकर उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। विश्व धर्म महासभा में दिए उनके व्याख्यानों ने उन्हें तत्काल विश्व विख्यात कर दिया। उन्हें दैवी अधिकार संपन्न वक्ता तथा पाश्चात्य जगत को भारतीय प्रज्ञा का संदेशवाहक कहा जाने लगा। मेरा आदर्श वस्तुतः कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। मानव जाति को उसके दैवी स्वरूप की शिक्षा देना और बताना कि इसे जीवन के हर क्षेत्र में कैसे क्रियान्वित किया जाए। स्वामी विवेकानंद लगभग 3 वर्षों तक अमेरिका तथा यूरोप में प्राचीन भारत की अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार करते रहे। 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे। सर्वत्र उनका उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ, जिसके उत्तर में उन्होंने भारत के सभी अंचलों में अनेक व्याख्यान दिए। इससे पूरे देश में बड़ी हलचल मच गई। स्वामी विवेकानंद इसी उत्साह को मानव जाति की उन्नति की ओर प्रेरित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का लक्ष्य है एक ऐसी व्यवस्था चालू कर जाना जो सर्वोत्कृष्ट विचारों को हर व्यक्ति के द्वार पर पहुंचा दे। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय च। स्वामी जी ने श्री मां शारदा देवी के जीवन को आदर्श तथा प्रेरणा बिंदु बनाकर महिलाओं के लिए एक अलग सन्यासी संघ बनाने की परिकल्पना की। लगभग आधी शताब्दी के बाद दक्षिणेश्वर में शारदा मठ तथा रामकृष्ण शारदा मिशन की स्थापना के साथ ही महिलाओं के लिए अलग सन्यासी संघ बनाने की उनकी इच्छा पूरी हुई। 1892 में रामकृष्ण मठ बरानगर से स्थानांतरित होकर उत्तरी कलकत्ते के आलम बाजार मोहल्ले में आ गया। 1899 में यह पुनः स्थानांतरित होकर बेलूड़ में स्थित नीलांबर मुखर्जी के उद्यान भवन में आया। बेलूड़ दक्षिणेश्वर से कुछ उत्तर की ओर पवित्र गंगा के उस पार पश्चिमी तट पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था कि एक स्थायी मठ हो और उसके भीतर श्री रामकृष्ण का एक सर्वांग सुंदर मंदिर हो। यहां से निस्तृत होकर उनकी विचारधारा तथा ज्ञान पूरी मानव जाति को प्रेरणा प्रदान करते रहे। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बेलूड़ में एक भूखंड खरीदा। इस भूखंड का प्रमुख भाग 4 मार्च 1898 को खरीदा गया था। 27 फरवरी 1898 को बेलूड़ में एक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। साधुओं तथा भक्तों की एक शोभा यात्रा उस नवगृहित भूमि की ओर चल पड़ी। अपने कंधों पर श्री रामकृष्ण का पवित्र अस्थि कलश उठाए विवेकानंद स्वयं ही इस पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। कलश की अनुष्ठानिक रूप से पूजा करने के बाद स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण से प्रार्थना की कि वे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उस स्थान को पवित्र करते हुए चिरकाल तक वहीं विराजित रहें। भारतवर्ष तथा विदेशों में अपने भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने बहुत से ऐतिहासिक स्थान देखे थे। और विविध प्रकार के स्थापत्य के प्रतीकों तथा परंपराओं का अवलोकन किया था। स्वामी विवेकानंद ने
श्री रामकृष्ण के प्रस्तावित मंदिर के बारे में अपने विचारों तथा परिकल्पना के विषय में अपने गुरु भाई स्वामी विज्ञानानंद के साथ चर्चा की, जो अपने सन्यास के पूर्व एक सिविल इंजीनियर रह चुके थे। स्वामी जी ने विज्ञानानंद को मंदिर के लिए स्थान दिखाया और उसके लिए एक रूपरेखा बनाने को कहा। उनके द्वारा बनाई गई मंदिर की रूपरेखा को देखकर स्वामी जी अत्यंत संतुष्ट हुए, परंतु धनाभाव के कारण मंदिर का निर्माण कार्य तत्काल आरंभ नहीं हो सका। 4 दशकों बाद रामकृष्ण भावधारा के 2 अमरीकी अनुरागियों मिस हेलेन रुबेल भक्ति तथा मिस एन वर्सेस्टर अन्नपूर्णा से मंदिर निर्माण हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। 1935 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जनवरी 1938 आखिरकार वे दिन आ पहुंचा जब भव्य समारोह के साथ मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लगभग 50,000 लोग उपस्थित थे। स्वामी विज्ञानानंद ने नवनिर्मित मंदिर में श्री रामकृष्ण के पवित्र अवशेषों के कलश की स्थापना की और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को साकार किया। रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुए 100 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। इस अवधि में भारत तथा अन्य देशों में इस संस्था के प्रचार तथा सेवा कार्य का विस्तार हुआ है। बेलूड़ मठ पवित्र गंगा जी के पश्चिमी तट पर 40 एकड़ से भी अधिक भूमि में फैला हुआ है। कलकत्ते से यहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लगता है। सारी दुनिया के विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के लिए ये एक तीर्थ स्थान है। ग्रैंड ट्रंक रोड से इसके परिसर में प्रवेश करने का विशाल द्वार सभी धर्मों के समन्वय का प्रतीक है। वहां से मुख्य मंदिर तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ पुराने वृक्षों की कतार है। हरा भरा ये परिसर शांति तथा पवित्रता का एक अद्भुत परिवेश प्रस्तुत करता है। स्वामी विवेकानंद की परिकल्पना थी कि श्री रामकृष्ण का मंदिर एक ऐसा अभूतपूर्व स्मारक हो जो सभी धर्मों तथा संस्कृतियों के समन्वय का प्रतीक हो। मंदिर के माध्यम से इसी समन्वय का भाव अभिव्यक्त हुआ है। इसके स्थापत्य में एक मंदिर, एक मस्जिद, एक चर्च और एक बौद्ध मठ की विशेषताएं समाहित है। मंदिर हल्के बादामी रंग के बलुहे पत्थरों से बनाया गया है, जैसा कि खजुराहो के मंदिरों तथा राजस्थान के महलों में देखने को मिलता है। मंदिर के सामने का भाग दक्षिण भारतीय मंदिरों के विशाल गोपुरों की याद दिलाता है। मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर रामकृष्ण संघ के प्रतीक चिन्ह की सुंदर खुदाई की हुई है, जिसकी डिजाइन स्वयं स्वामी विवेकानंद ने बनाई थी। चित्र में लहराता जल कर्म का, कमल भक्ति का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। परिवेष्टन करता हुआ सर्प योग और जागृत कुंडलिनी शक्ति का द्योतक है। चित्र में अंकित हंस परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस चित्र का भाव है कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के समन्वय द्वारा परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया जाता है। ऊपर की ओर से प्रतीक चिन्ह घोड़े की नाल के आर्च के ऊपर शिवलिंग की आकृति है और इस आर्च के दोनों तरफ हाथी तथा कमल के मंगल चिन्ह है। मुख्य द्वार के दोनों ओर दोहरे स्तंभों के ऊपरी भाग के घुमावदार छोर सांची के स्तूप के समान है, जो बौद्ध प्रभाव दर्शाते हैं। ऊपर निर्मित छतरी की आकृति के 3 गुंबज राजपूत तथा मुगल शैली के हैं।
छतों के मोड़ बंगाल के गांवों की कुटीरों के पर्ण निर्मित छतों के समान है, जो श्री रामकृष्ण के जन्म स्थान की याद दिलाते हैं। खिड़कियां, छज्जे और मुख्य द्वार के ऊपर के गुंबज प्राचीन मुगल तथा राजपूत किलों की शैली पर बने हैं। मुख्य प्रवेश द्वार का घोड़े की नाल की आकृति वाला मुख्य विशाल आर्च बौद्ध प्रभाव दर्शाता है। इसे नासिक के पांडुलेना चैत्य हॉल के प्रवेश द्वार के आधार पर बनाया गया है और यह एक गॉथिक आर्च है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति की आंखें दोनों ओर के स्तंभों को पार कर आगे बढ़ती है और समानांतर पंक्तियों के मिलन बिंदुओं पर आसीन श्री रामकृष्ण की मूर्ति पर ठहर जाती है। यह दृश्यावली ईसाई चर्चों के आधार पर बनाई गई है। अर्धवृत्ताकार छत तथा सभी स्तंभ नासिक के पांडुलेना की गुफाओं में बने चैत्य हॉल की याद दिलाते हैं। लंबी कतारों में स्थित अकेले तथा दोहरे स्तंभों के ऊपरी शीर्ष भाग के अलंकरण उड़ीसा शैली की याद दिलाती है। बीमों पर ब्रैकेटों द्वारा टिके बाहर की ओर निकलते हुए छज्जे फतेहपुर सीकरी के महल से समानता रखते हैं। प्रार्थना कक्ष से लगा हुआ गर्भगृह चर्चों की, विशेषकर रोम के सेंट पीटर के चर्च की याद दिलाता है। इस प्रकार पास पास गर्भगृह तथा प्रार्थना कक्ष का होना भारत की परंपरागत मंदिर स्थापत्य शैली में देखने को नहीं मिलता। गर्भगृह के भीतर पूरी तौर से खिले कमल में बैठे ध्यान मग्न श्री रामकृष्ण की संगमरमर की मूर्ति है। इसका निर्माण सुप्रसिद्ध मूर्तिकार गोपेश्वर पाल ने किया था। नीचे की आयताकार वेदी की डिजाइन सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस ने बनाई थी। वेदी के बीचों बीच डमरू की आकृति में खुदाई की हुई है, जो भगवान शिव का वाद्य है और त्याग का प्रतीक है। वेदी के सामने बाईं तथा दाहिनी ओर हंसों की आकृति खुदी हुई है। हंस परमात्मा का प्रतीक है। गर्भगृह के बाहर के परिक्रमा पथ में प्राचीन मंदिरों के समान ही 9 ग्रहों के देवताओं की आकृतियां बनी हुई है। उत्तर में सूर्य, बृहस्पति तथा मंगल ग्रहों की, पूर्व में चंद्र, शुक्र तथा बुध ग्रहों की और पश्चिम में शनि, राहु तथा केतु ग्रहों की आकृतियां दिख पड़ती है। मंदिर की छत एक सुंदर पिरामिड के आकार में गुंबजों तथा मंडपों की संरचना से बनी हुई है। मंडपों के घुमाव बंगाल के मंदिरों की छत के समान है। मंदिर का मुख्य गुंबज फ्लोरेंस के सेंट मारिया डेल फ्लोर के समान है। स्वर्ण कलश को एक मंगलमय प्रतीक माना जाता है। इसे केंद्रीय गुंबज के ऊपर स्थापित किया गया है। बगल के प्रवेश द्वार ग्वालियर के किले के मान मंदिर के हाथी द्वार के समान दिखते हैं।
बगल के प्रवेश द्वारों के ऊपर हिंदुओं के संरक्षक देवता गणेश जी तथा हनुमान जी की मूर्तियां हैं। अलौकिक सौंदर्य तथा स्थापत्य कला का संतुलन इस रामकृष्ण मंदिर का वैशिष्ट्य है। रामकृष्ण मंदिर के पीछे मठ परिसर है। इस परिसर में दो सबसे पुराने भवन स्थित हैं। मंदिरों में पूजा, उत्सवों का आयोजन, परिसर की देखभाल तथा प्रसाद वितरण आदि की व्यवस्था मठ के कार्यालय से होती है। इस परिसर के सामने एक प्रांगण स्थित है। स्वामी विवेकानंद जब एक बार मंदिर में ध्यान करने के बाद इसी प्रांगण में टहल रहे थे तो उन्हें इन शब्दों का उच्चारण करते हुए सुना गया। यदि कोई दूसरा विवेकानंद होता तो समझ पाता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। खैर, यथा समय अनेक विवेकानंदों का जन्म होगा। बरामदे की पूर्वी छोर पर एक आम का पेड़ है। जब यह जमीन खरीदी गई थी तभी से ही वह पेड़ वहां स्थित था। यह स्वामी जी के प्रिय स्थानों में एक था। बाद में यह स्वामी जी का आम वृक्ष कहा जाने लगा। आम के पेड़ के उत्तरी ओर की सीढ़ियां दूसरी मंजिल पर स्थित पुराने मंदिर तक चली जाती है। भोर के समय शंख ध्वनि के साथ यहां प्रार्थना आरंभ हो जाया करती थी। यहां प्रतिदिन सन्यासी तथा भक्तगण एकत्र होकर श्री रामकृष्ण की मंगल आरती देखा करते थे। उन्नीस 1938 में नए मंदिर का उद्घाटन होने के पूर्व तक इसी मंदिर में श्री रामकृष्ण की नियमित पूजा हुआ करती थी। श्री रामकृष्ण का चित्र यहां बाद में लगाया गया। इसके दाहिनी ओर का कमरा श्री रामकृष्ण का शयन कक्ष बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद अपने महाप्रयाण के दिन इसी कमरे में बैठकर 3 घंटों तक गहरे ध्यान में डूबे रहे। नया मंदिर बन जाने के बाद इस कमरे में स्वामी शिवानंद द्वारा उपयोग में लाई हुई चीजों को रख दिया गया है। स्वामी शिवानंद रामकृष्ण संघ के द्वितीय अध्यक्ष थे। इस कमरे के दक्षिणी ओर एक बरामदा है। एक बार स्वामी विवेकानंद एक अति उच्च आध्यात्मिक अवस्था में डूबे हुए इसी बरामदे में टहल रहे थे। अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमललोचन। ऐसा लग रहा था मानो कोई योद्धा श्री रामकृष्ण की रखवाली कर रहा हो। मंदिर के बाहर सीढ़ियों के सामने एक छत है जो एक काठ के पुल से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद अपने कमरे से निकलकर इसी छत से होकर मंदिर में जाया करते थे। मंदिर से लगे हुए भवन में श्री रामकृष्ण के अधिकांश सन्यासी शिष्यगण निवास किया करते थे, अतः ये उनकी पवित्र स्मृतियों से परिपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद इस भवन की दूसरी मंजिल पर रहते थे।
उनके द्वारा उपयोग में लाई गई चीजों को विभिन्न स्थानों से एकत्रित करके यहां लाया गया है और इसी कमरे में संरक्षित किया गया है। 4 जुलाई 1902 के दिन स्वामी विवेकानंद ने इसी कमरे में देह त्याग किया था। एक बार उन्होंने अपने गुरु भाई से कहा था कि शरीर त्यागने के बाद भी वे सूक्ष्म रूप से इसी कमरे में निवास करेंगे। स्वामी जी के कमरे के सामने की सीढ़ियों से नीचे उतरने पर गंगा के समानांतर चलने वाला एक रास्ता मिलता है जो अन्य मंदिरों की ओर ले जाता है। स्वामी विवेकानंद तथा विश्व के अन्य अनेक महापुरुषों के पवित्र चरण इस मार्ग पर संचरण कर चुके हैं। जब श्री मां शारदा देवी मठ परिसर देखने आई, उस समय विवेकानंद ने उनके चरणों की धूलि को एकत्रित कर लिया और उन्हें पूजा हेतु मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। मठ भूमि के समर्पण वाले दिन स्वामी विवेकानंद ने इसी वृक्ष के नीचे श्री रामकृष्ण की पूजा की थी। रास्ते के किनारे 2 विशाल वृक्ष हैं, एक नागलिंगम का और दूसरा वंशीवट का। रामकृष्ण संघ के प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद की देखरेख में ही इनका रोपण तथा पालन पोषण हुआ था। स्वामी ब्रह्मानंद जी आध्यात्मिक ऊर्जा के महान भंडार थे। उन्होंने 20 वर्षों से भी अधिक समय तक रामकृष्ण संघ का मार्गदर्शन किया। राम राम जय राजा। जिस स्थान पर उनके शरीर का अग्नि संस्कार किया गया था, वहीं आज स्वामी ब्रह्मानंद का मंदिर खड़ा है। मंदिर के भीतर संगमरमर से निर्मित स्वामी ब्रह्मानंद की मूर्ति है। मूर्ति के सामने बाल कृष्ण का एक विग्रह है। श्री रामकृष्ण ने ब्रह्मानंद को देखते ही पहचान लिया था। राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम जय। मंदिर के शिखर पर विष्णु के आयुध के प्रतीक रूप में सुदर्शन चक्र लगे हुए हैं। सीताराम राजा राम जय सीताराम। श्री मां शारदा देवी का गंगा जी के प्रति परम श्रद्धा का भाव था। उनका मंदिर गंगा के सम्मुखीन है। मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहां उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया था। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि श्री मां शारदा देवी के आविर्भाव के साथ ही आधुनिक युग की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण आरंभ हो गया है। मंदिर के भीतर श्री शारदा देवी के चित्र के दाहिनी ओर श्री रामकृष्ण का एक छोटा सा चित्र है और बाईं ओर एक छोटा सा शिवलिंग है। द्वार के ऊपर एक ताक में दुर्गा देवी की एक छोटी सी प्रस्तर मूर्ति रखी हुई है। श्री मां का अंतिम संदेश था, यदि तुम शांति पाना चाहते हो तो किसी के भी दोषों को मत देखो। श्री मां के मंदिर और स्वामी विवेकानंद के स्मारक के बीच 3 देवदार के वृक्ष खड़े हैं। ये वृक्ष 100 साल से भी अधिक पुराने हैं। स्वामी विवेकानंद का मंदिर 2 मंजिला है। ऊपर की मंजिल में एक पूजा गृह है जिसमें एक वेदी पर ओंकार का प्रतीक लगा हुआ है। इसकी निचली मंजिल में संगमरमर से बनी हुई स्वामी विवेकानंद की एक मूर्ति है। विवेकानंद सूरये। मंदिर का शिखर एक त्रिशूल से अलंकृत है। यह मंदिर उस स्थान पर बना है जहां स्वामी जी के शरीर का अग्नि संस्कार किया गया था।
अपने देह त्याग के कुछ दिनों पूर्व स्वामी जी ने स्वयं ही अपने अंतिम संस्कार के लिए यह स्थान चुना था। हो सकता है कि मैं इस शरीर को एक जीर्ण वस्त्र की भांति त्याग दूं, परंतु मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं सर्वत्र लोगों को तब तक प्रेरित करता रहूंगा जब तक कि पूरी मानव जाति ईश्वर के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव नहीं कर लेती। स्वामी विवेकानंद के मंदिर के दक्षिणी ओर समाधि भूमि है। इस समाधि भूमि पर एक स्मृति फलक लगा हुआ है जिस पर श्री रामकृष्ण के 7 सन्यासी शिष्यों के नाम खुदे हुए हैं। इन सभी के मृत शरीर का इसी स्थान पर दाह संस्कार किया गया था। इस समाधि क्षेत्र के निकट ही रामकृष्ण संघ के सन्यासियों के लिए एक शमशान भूमि चिन्हित की गई है। इस समाधि क्षेत्र से थोड़ी ही दूरी पर रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष स्वामी जी का निवास स्थान है। बेलूर मठ के सुविस्तृत परिसर में बने हुए विभिन्न भवन यहां होने वाले अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी हैं। रामकृष्ण मठ पहले इसी में स्थित था। और बाद में स्थानांतरित होकर वर्तमान स्थान में आया। यह स्थान श्री रामकृष्ण के अनेक शिष्यों की पवित्र स्मृतियों से परिपूर्ण है। मां श्री शारदा देवी को यह शांतिपूर्ण स्थान अत्यंत प्रिय था। वे यहां गंगा जी के किनारे सीढ़ियों पर बैठ जाती और पास ही बहती हुई गंगा जी के सौंदर्य का अवलोकन करती रहती। मां शारदा देवी ने इस भवन में कई बार निवास किया था। जिस कमरे में उन्होंने निवास किया था उसे एक पूजा गृह के रूप में सुरक्षित रखा गया है। 1893 का वर्ष, गर्मी का मौसम। श्री मां शारदा देवी ने इस भवन की छत पर 7 दिनों तक पंचतपा व्रत का अनुष्ठान किया। पंचतपा एक ऐसी साधना है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर अग्नि तथा ऊपर से सूर्य का ताप सहन करते हुए ध्यान में बैठना पड़ता है। इसी पुराने मठ में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ तथा मिशन के विभिन्न केंद्रों में संध्या आरती के समय गाए जाने वाले उस भजन की रचना की थी जो खंडन भवबंधन शब्दों से प्रारंभ होता है। उन्होंने श्री रामकृष्ण पर 2 संस्कृत स्तोत्रों की भी रचना की जो ओम ह्रीम ऋतम तथा आचंडाला प्रतिहतरयो शब्दों से आरंभ होते हैं। पवित्र गंगा जी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर तथा काशीपुर और पश्चिमी तट पर स्थित बेलूर मठ से मानव जाति के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का जो कार्य संपन्न हो रहा है, बीच में बहने वाली गंगा जी की पवित्र धारा मानो इन दोनों को एक सूत्र में बांधती है। गंगा जी की पवित्र धारा बेलूर मठ में होने वाली अनेक पवित्र घटनाओं की साक्षी है। स्वामी ब्रह्मानंद को एक दिव्य दर्शन हुआ जिसमें मां दुर्गा दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ की ओर चली आ रही थी। स्वामी विवेकानंद ने भी एक दिव्य दर्शन में देखा कि मठ परिसर में उनकी प्रतिमा की पूजा हो रही थी। तत्काल निर्णय हुआ कि मठ में दुर्गा पूजा का आयोजन होगा। तभी से प्रतिवर्ष श्री मां शारदा देवी के नाम पर मठ में दुर्गा पूजा हुआ करती है। मठ में दुर्गा पूजा के अतिरिक्त लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा तथा शिवरात्रि की पूजा का भी अनुष्ठान होता है।
मठ में श्री रामकृष्ण, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद तथा श्री रामकृष्ण के सभी सन्यासी शिष्यों के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों के दौरान विशेष पूजा, भक्ति संगीत तथा धार्मिक प्रवचनों का आयोजन किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर एकादशी के दिन राम नाम संकीर्तन का सामूहिक गायन होता है। इसके अतिरिक्त बेलूर मठ में श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, श्री चैतन्य तथा ईसा मसीह के जन्मदिन भी मनाए जाते हैं। श्री रामकृष्ण ने एक बार समाधि की अवस्था में कहा था, मनुष्य की सेवा ईश्वर की ही उपासना है। विवेकानंद ने इस उक्ति के गहन तात्पर्य की व्याख्या की। ईश्वर की उपासना करने के लिए किसी मूर्ति की सहायता ले सकते हो, परंतु एक बेहतर मूर्ति पहले से ही उपलब्ध है और वे है जीवंत मनुष्य। ईश्वर की पूजा के लिए तुम मंदिर बना सकते हो और वह एक उत्तम कार्य होगा, परंतु एक बेहतर तथा उच्चतर मंदिर पहले से ही विद्यमान है और वह है मानव शरीर। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने के 2 सप्ताह के भीतर ही बंगाल एक भीषण अकाल की चपेट में आ गया था। अकाल पीड़ितों की सेवा हेतु स्वामी अखंडानंद ने मुर्शिदाबाद में पहला राहत शिविर आरंभ किया। यह सुव्यवस्थित राहत कार्य रामकृष्ण मिशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। पिछले 100 साल से भी अधिक काल से रामकृष्ण मिशन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों के लिए विभिन्न प्रकार के राहत कार्य संपन्न करता रहा है और इस प्रकार संपूर्ण विश्व के समक्ष पूजा उपासना की एक नवीन विधि का सजीव उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन विभिन्न नगरों, कस्बों तथा अनेक गांवों में भी अस्पताल, चिकित्सालय तथा चल चिकित्सा इकाइयां चला रहा है। उपरोक्त दोनों संस्थाएं औपचारिक तथा अनौपचारिक केंद्रों के माध्यम से शिक्षा देने, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास में, विभिन्न जनहित के कार्यक्रमों में, महिला सशक्तिकरण और युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण तथा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन के कार्य में लगी हुई है। ये संस्थाएं पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन और साधना शिविरों के आयोजन द्वारा आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक आदर्शों के भी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। इन दोनों संस्थाओं के विभिन्न केंद्रों द्वारा चलाई जाने वाली विविध गतिविधियां मुख्यालय के द्वारा समायोजित तथा संचालित की जाती है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद श्री रामकृष्ण के मंदिर की ओर जाते समय सड़क के दाहिनी तरफ रामकृष्ण मठ तथा रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय का भवन स्थित है। इसके अतिरिक्त बेलूर मठ के परिसर में एक दातव्य चिकित्सालय, पल्ली मंगल विक्रय केंद्र, वेद विद्यालय तथा ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। इस प्रशिक्षण केंद्र में सन्यासी होने के लिए संघ में प्रवेश करने वाले नवागंतुकों को संघ की परंपराओं का ज्ञान कराया जाता है और साथ ही शास्त्रों तथा दर्शन ग्रंथों की सुनियोजित शिक्षा दी जाती है। मुख्यालय भवन के ठीक सामने रामकृष्ण संग्रहालय स्थित है। इसे देखे बिना बेलूर मठ की यात्रा अधूरी रह जाती है।
इसी में रामकृष्ण भावधारा के प्रादुर्भाव तथा विकास से जुड़ी महान विभूतियों की स्मृतियों को संरक्षित किया गया है। संग्रहालय में श्री रामकृष्ण, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद तथा श्री रामकृष्ण के अन्य सन्यासी तथा गृही शिष्यों से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शन हेतु रखी गई है। इन वस्तुओं को देखकर हमारे नेत्रों के समक्ष रामकृष्ण भावधारा का स्वरूप और धार्मिक इतिहास साकार हो उठता है। पश्चिमी आकाश के क्षितिज में सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। हर श्रद्धालु व्यक्ति प्रार्थना गृह के शांतिमय परिवेश में प्रवेश करता है। सांध्य प्रार्थना की मधुर स्वर लहरी सबके मन प्राणों में भक्ति की तरंगे उठा रही है। श्री रामकृष्ण इस आध्यात्मिक भाव राज्य में बैठे हुए सभी के ऊपर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। उपसंहार में हम एक बार फिर स्वामी विवेकानंद की इस भविष्यवाणी का स्मरण करते हैं। सार्वभौमिक समन्वय की जो जाज्वल्यमान ज्योति यहां से प्रकट होगी, वह संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर देगी।